हमारे इलाके में जो गैस का इशू चल रहा है, गैस नहीं आ रही है बाहर मेन पे, चारों तरफ गैस काफ़ी वाफर मिकदार में है, लेकिन इधर कोई लूप्स के मसले हैं या कोई लाइन चेंज होने वाली हैं, तो वो गैस के मसले थे, कुछ सफाई वगैरह के थे, तो वो दोस्तों ने मेरे भैया शायद आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से 3 साल से हम जिन तकलीफ़ों में से गुज़र रहे हैं, हमारे हाल और हमारे इलाके को पूछने वाला कोई भी नहीं है। गैस के लिए जो एफर्ट कर ली थी वो बहुत बड़ी थी, मेन लाइन को जो अटैच करना। MNA वहीद आलम खान साहब ने वहीद आलम साहब AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएँ। इस टाइम मेरे साथ सैयद साहब मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके घर MNA और MP साहब मौजूद थे। आए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैयद साहब क्या हाल है? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ठीक हैं? मैं ठीक। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अभी MNA और MP साहब आए थे, तो उनका आने का मकसद क्या था यहाँ पे? सर MP MNA जो सियासी फिगर होती है तो उनका बाकायदा मकसद कोई नहीं होता, कहीं भी किसी वर्कर के घर जा सकते। स्पेशली तो ये था कि जो पीछे लास्ट टाइम बाजी शाइस्ता परवेज़ का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने शुक्र करना था अपना सारे दोस्तों का कि सबके जो एफर्ट की जिसने अपनी अपनी जगह पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त सारे बैठे थे जो सीनियर थे हमारे एरिए के, तो वो उनका सबका उन्होंने थैंकफुल हुए हैं। तो बाकी जो दूसरा था, दोस्तों ने फिर जो दोस्त आए होते हैं, ज़ाहिर है सियासी हल्का रबाब जो होता है तो उन्होंने सियासी ही अपने हल्के से गिले शिकवे भी करने होते हैं। तो वो हमारे इलाके में जो गैस का इशू चल रहा है, गैस नहीं आ रही है बाहर मेन पे, चारों तरफ गैस काफ़ी वाफर मिकदार में है, लेकिन इधर कोई लूप्स के मसले हैं या कोई लाइन चेंज होने वाली हैं, तो वो गैस के मसले थे, कुछ सफाई वगैरह के थे, वो दोस्तों ने डिस्कस किए हैं। तो बाकी वैसे जो मेन मकसद गेट टुगेदर होना था, बैठना था, दोस्तों का आपस में तारुफ होना था। सही। बकाई जो 5 ब्लॉक का रोड है, जो ये सोमी सेंटर, इसकी भी डिस्कस किया आपने कुछ? वही बड़ा मसला, बहुत बड़ा हमारे एरिया का। भैया अगर आप इसको उठा सकते हैं तो हमारे से पूछे बगैर आप इसको उजागर कर लेते। पहले भी एक चैनल और भी अभी भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मकसद उसका वो तो हमारे दौर में 2 इशू है, मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। A2 के? हाँ जी, A2 के हमारे ब्लॉक के या पूरे A2 के। एक तो गैस वाली जो पहले हम बात कर रहे हैं, तो हमारे नून लीग दौर में बाहर जो अपना पिंडी स्टाफ से गाजी चौक तक मेन लैंड इसी पर्पज़ के लिए डली थी कि इन इलाके का पूरे का गैस का मसला हल किया जाए। लेकिन हुआ ये एक बाद में हमारी गवर्नमेंट फिर चेंज होगी नून लीग की, तो वो तब जो एक MP साहब थोड़े से, मेरा ख्याल है इधर वाले कुलवाड़ साहब थे PTI के, उधर चौहान साहब थे, तो उन्होंने मतलब उधर लूप्स ज़्यादा हो गई ग्रीन टाउन बागड़ियाँ साइड पे, इधर हमारे एरिया में एक सोमी सेंटर पे हुई, तो उसका भी प्रेशर मेरा ख्याल उन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ, तो वो वजह बनी गैस के अपना मुकम्मल ना होने की। अदरवाइज़ नून लीग ने जिस गैस के लिए जो एफर्ट कर ली थी वो बहुत बड़ी थी, मेन लाइन को जो अटैच करना। MNA वहीद आलम साहब के फंड से। और दूसरा ही इशू जो आपने उठाया सोमी सेंटर वाले रोड का, तो वो भी यही था, हमारे पूरे A2 का सीवरेज का इशू था। बारिशों में पानी का निकासी नहीं होती थी, तो वो DPS से लेके तो बड़ी पाइपलाइन डाल के, तो जो हमारे जो मादरे मिलत रोड पे उसको पानी को इधर ला के एग्जॉस्ट किया गया। उसके बाद ज़ाहिर अपना सीवरेज डाला, उसके बाद वो रोड बननी थी, बेड बन गया, तो आगे इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया, इलेक्शन आ गया और उनका ये इसको डेवलपमेंट को बंद होगी। बाद में आगे फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, तो उन्होंने दानिस्ता तौर पर फंड रिलीज़ था, वहीद आलम के फ़ंड में से फ़ंड रिलीज़ था, लेकिन दानिस्ता तौर पे इसको डिले किया गया। बाद में फ़ंड वो लैप्स हो गए, तब वो उसका अपना बहाने है कि नया टेंडर नहीं होता है, पता नहीं कैसे नहीं होता। दानिस्ता तौर पे वो लोगों को तंग किया जा रहा है उधर भी, ताकि उनको पता है ये नून लीग का इलाका है, तो बस इनको तंग किया जाए और कोई वजह नहीं है। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू, मेहरबानी सैयद साहब। जी वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाईजान? मोहम्मद अमीन साहब। जी सहेल साहब के घर इस टाइम MNA अली मलिक साहब और MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब है, इनके यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मेरे भैया शायद आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से 3 साल से हम जिन तकलीफ़ों में से गुज़र रहे हैं, हमारे हाल और हमारे इलाके को पूछने वाला कोई भी नहीं है। और नंबर 1 तो ये है कि इन दोनों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारी UC 234 के जो हालात हैं इस वक्त गैस के, वो बहुत बुरे हालात हैं, और सफाई के मामलात में वो बहुत बुरे हालात हैं। तो इनसे यही रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमारे इलाके की कुछ सड़कें बनने वाली हैं, और गैस का जो है वो बड़ा दरीना मसला है तकरीबन 8-10 साल से, और सफाई के मामलात में SO जो इनके कॉरपोरेशन के जो अफसरान आते हैं उन सब की कंप्लेन भी इनके सामने रखी है कि जी ये मसाइल है हमारे। तो तकरीबन 100-120 के करीब हमारे जो मोहल्लेदार हैं ना, वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं, और उन सब ने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इनके सामने रखी हैं।
अली मलिक साहब ने तो यही कहा है कि जी इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा इस इलाके की जो गैस के मामले में, सफाई के मामले में जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और ये सोमी सेंट्रल रोड है, पिछले 5 साल से टूटा हुआ है। सर उसके मामलात में भी जो है ना वो उनसे बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा वो उस रोड को भी मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है। और गैस का बहुत बड़ा सबसे इनसे आप सर अब गैस का मसला आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि हमने पिछले साल भी जब अल्लाह पाक मलिक परवेज़ साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके होते हुए भी जो है ना वो हमने एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने अपने ऑफिस की जानिब से जो है ना ये एप्लीकेशन जो है ना मियाँ सुहेल सत्तार साहब ने यहाँ से ना रिकमेंड की थी 5 ब्लॉक की तरफ से, और तकरीबन 300-400 घर हैं 5 ब्लॉक के जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं गैस बिल्कुल, हाँ, गैस की वजह से 300-400 घर हैं। तो उन्होंने वो रिकमेंड की थी। इस मरतबा भी ये 3-4 दिन पहले जो है ना तकरीबन आप समझ लें कि 22 या 23 तारीख को वो जो इसका मेन हेड ऑफिस है ना क्या नाम है, गुलबर्ग में, गुलबर्ग से हमने जीएम से रिकमेंड करवाई है, और वो जोहो टाउन जिस तरह वो एप्लीकेशन आती है तो मियाँ सुहेल साहब की जानिब से ही वो एप्लीकेशन गई हुई है वो भी, तो इंशाल्लाह जिस तरह वो क्लियर होती है अल्लाह के फजल करम से उम्मीद तो बड़ी है कि अल्लाह के घर के इस मामले में कुछ ये करेंगे। चलें ठीक है जी, थैंक यू भाईजान, थैंक यू वेरी मच जी। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।